ओके स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में रीमन इंटीग्रल प्रॉब्लम सॉल्व कराई थी। ठीक है, मैं उसी से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। कुछ थ्योरम्स बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन से बताता हूँ। देखिए जरा, ये है, मैं आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में कंटिन्यूटी पढ़ाऊंगा। कंटिन्यूटी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट लिख रहा हूँ यहाँ, है ना। देखिए ये रिमार्क याद रहेगा भी, इसको थ्योरम को प्रूव करेंगे हम। जो आज ये रिमार्क लिख रहे हैं ना, इसी की थ्योरम प्रूव करेंगे, इसी में रीमन में कल। ठीक, देखिए रिमार्क ये है, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन, हर कंटिन्यूअस फंक्शन, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल। आर इंटीग्रेबल का मतलब रीमन इंटीग्रेबल। हर कंटिन्यूअस फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल होता है। ठीक, थ्योरम है इसका हम ठीक। और सेकंड है, ये हम प्रूफ कराएंगे। ये तो डिफरेंशियल कैलकुलस का कंटिन्यूटी का है नोट। एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज बाउंडेड। कंटिन्यूटी हम पढ़ाएंगे, अभी ये याद रखिए। एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज बाउंडेड। हर कंटिन्यूअस फंक्शन बाउंडेड होता है। ठीक, रीमन इंटीग्रल की एक डेफिनेशन है, मैं वहां से कुछ रिजल्ट प्रूफ कर रहा हूं। देखिए ये है अदर डेफिनेशन, अदर डेफिनेशन ऑफ रीमन इंटीग्रल, रीमन इंटीग्रल, अदर डेफिनेशन ऑफ रीमन, RIEMAN, रीमन इंटीग्रल। ठीक, ये है, लेट f कोई फंक्शन है, क्लोज इंटरवल a कामा बी टू आर। ये लैंग्वेज कम कर दी मैंने, कौन सी कहते थे ना, लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल a कामा बी। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया, आर में हो गया तो रियल बाउंडेड, रियल हो गया। ठीक, लेट एफ सच ए कामा बी टू आर बी ए बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन, then f is Riemann R integrable, R integrable as ये है इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स लिमिट नॉर्म p टेंस टू 0 समेशन r इक्वल टू 1 to n f जाई r डेल्टा r। एक यहाँ पे नॉर्म p टेंस टू की जरूरत है, n टेंस टू इन्फिनिटी कर लीजिए। बताइए
देखिए क्या है जरा, वेयर जाई आर, जो पॉइंट है ना जाई आर बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर एथ इंटरवल में बिलोंग करेगा। एंड नॉर्म पी टेंस टू जीरो। ठीक, यहाँ पे है क्या, नॉर्म पी टेंस टू जीरो का मतलब क्या है, यहाँ से समझ लीजिए, ये है नॉर्म पी बराबर एच बराबर बी माइनस ए अपॉन ए, मीन्स क्या, डिवाइड द इंटरवल इनटू एन इक्वल पार्ट्स। ठीक है, हियर अब जरा देख लो, अगर नॉर्म पी टेंस टू जीरो होगा तो एन टेंस टू इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक, ये डेफिनेशन। अब सुनिए, ये है हाँ जी, इफ एफ इज थ्योरम और इम्पोर्टेंट है, ये बड़ी हेल्पफुल है इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, कल मैंने लिखा था सीक्वेंस में कुछ नोट, वो बता रहा हूं। इफ एफ इज रीमन इंटीग्रेबल, एफ इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, तब आपको क्या प्रूफ करना है, देन लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन एफ ए प्लस आर एच इंटू डेल्टा आर। ठीक है, या ये एच है इंटू एच, ये प्रूफ करना है। वेयर एच बराबर, वेयर एच इक्वल टू है बी माइनस ए अपॉन ए। ठीक है, देखिए देखिए इधर से प्रूफ, कंसीडर ए पार्टीशन P, कंसीडर ए पार्टीशन P ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी सच दैट, इस टाइप से है, सच दैट P इक्वल टू ए इक्वल टू x1 x2 डॉट डॉट एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर डॉट डॉट एक्स एन इक्वल टू बी। ठीक है, कितने पॉइंट है इसमें, एक्स नॉट से लेके एक्स एन तक एन प्लस वन है, तो नाउ डिवाइड द इंटरवल, नाउ डिवाइड द इंटरवल ए कॉमा बी इनटू एन इक्वल सब इंटरवल्स इक्वल सब इंटरवल्स का मतलब सबकी लेंथ बराबर हो, तो h इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन। आई आर कितना होगा, आई आर इक्वल टू एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर। राइट, अच्छा एक बात यहां से बताइए, देखो
तो अगर ए एक्स नॉट है, हम पीछे बता के लाए हैं आपको, एक्स आर बराबर एक्स नॉट प्लस आर एच, यहां से निकालते रहो, एक्स आर इक्वल टू, तो एक्स आर इक्वल टू कितना, एक्स नॉट की जगह ए आ गया, और आर इंटू एच, है ना। तो एक्स आर माइनस वन कितना हो जाएगा, एक्स आर माइनस वन बराबर कितना, ए प्लस आर माइनस वन इंटू एच, और डेल्टा आर कितना हो जाएगा, डेल्टा आर एक्स आर माइनस वन, तो डेल्टा आर एक्स आर की वैल्यू ए प्लस आर एच माइनस ए प्लस आर माइनस वन इंटू एच, है ना, घटा दो, ए प्लस आर एच माइनस ए माइनस आर एच प्लस एच, तो सब कैंसिल होके कितना आ गया, एच, डेल्टा आर बराबर एच के है। ठीक है, अब देखिए, अच्छा, नॉर्म पी बराबर क्या होता, लिखा हुआ है एच बराबर इतना है, तो नॉर्म पी बराबर अभी बताया था इससे पीछे, क्योंकि नॉर्म पी इक्वल टू एच बराबर बी माइनस ए अपॉन एन। ठीक, अब जरा बताइए, एन टेंस टू इन्फिनिटी एज नॉर्म पी टेंस टू जीरो, तो वी नो दैट एफ इज रीमन इंटीग्रेबल, तो ये था लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये था बेटा लिमिट नॉन पी टेंस टू जीरो समेसन आर इक्वल टू वन टू एन एफ जाई आर इंटू डेल्टा आर, यहाँ वैल्यू रख दो, डेल्टा आर वैल्यू कितनी है देखो जरा, यहाँ एच है। अब चूंकि जाई आर किस में बिलोंग करता था, जाई आर बिलोंग्स टू किस में, एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर, तो हमने यहां से मान लिया लेट जाई आर इक्वल टू एक्स आर, और एक्स आर बराबर कितना है, ए प्लस आर एच, एंड डेल्टा आर ऑलरेडी एच, तो यही रख दो उठा के, कितना आ गया, लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, क्या आ गया, लिमिट बताओ, नॉर्म पी टेंस टू जीरो है, तो दिस इंप्लाइज norm p tends to 0, as norm p tends to 0 then n tends to infinity, तो n tends to infinity summation r equal to 1 to n f a plus r h into h, कंप्लीट। अब इसका यूज देखिए, मैं यहां से कुछ बताता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग। ठीक, क्या ऐसा हो जाए, नोट, अगर ऐसा हो इफ एफ सच दैट 0, 1 to r हो, बी ए बाउंडेड फंक्शन, बी ए बाउंडेड फंक्शन, सब कुछ उसी में उठा के रखते आओ यार, तो क्या क्या आ जाएगा जरा बताना, एच बराबर कितना था, बी माइनस ए अपॉन एन, तो बी की जगह कितना हो गया बताओ, क्योंकि ए बराबर 0 है और बी बराबर 1 है, इंटरवल ही तो हो गया, तो एच बराबर कितना, 1 माइनस 0 अपॉन एन, एंड एच की वैल्यू 1 अपॉन एन आ गई। ठीक, और जहां जाई आर बराबर क्या है, एक्स आर ए प्लस आर एच, यहां रख दो उठा के वैल्यू सब, तो ए की जगह रखिए, जाई आर बराबर ए की जगह 0, आर एच की जगह रखिए 1 अपॉन एन, तो ये कितना आ गया, आर अपॉन एन, तो रख दो, तो इंटीग्रल
क्या हो जाएगा, इसलिए लिमिट 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स यहाँ रख दिया, ए की जगह 0, बी की जगह 1 एफ एक्स डी एक्स, और ये इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी कितना, समेशन आर इक्वल टू 1 to n एफ। हाँ जी, ए जाई आर बराबर ये है, ए की जगह 0 रख दिया, एच की जगह 1/n रख दिया, तो r अपॉन n इंटू 1/n। ठीक, अब जरा यहां से लॉजिक लगाइए, देखिए लॉजिक क्या है। देखो 1/n की जगह क्या है, जरा इस 1/n की जगह dx, इस r/n की जगह x, राइट। एफ एफ एज इट है, इस पूरे की जगह क्या आ गया, इंटीग्रेशन। ठीक, नीचे यहां चाहे कुछ भी हो r की जगह, कितना हो गया 0, और ऊपर क्या है n का कोफिशिएंट 1, तो इसका कोफिशिएंट 1 आ गया, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्या रिप्लेस हुआ है, फ्रॉम अबव बाई दिस रिजल्ट, तो यहाँ पे क्या है बताओ, 1/n बाई डी एक्स, r/n बाई एक्स, एफ एज इट है, एंड क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 to n, इसको किससे रिप्लेस किया, बाई इंटीग्रेशन, नीचे लोअर लिमिट में चाहे कुछ भी हो, ऊपर n का कोफिशिएंट 1, तब ये रिजल्ट है। ठीक, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन, इसकी हेल्प से क्वेश्चन, जैसे देखो देखिए मैं इसकी हेल्प से क्वेश्चंस बताता हूँ आपको कुछ, है ना। जैसे मान लो अभी तो मैं इसका रीमन में यूज कर रहा हूँ, है ना। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रूव दैट बाई फ्रॉम डेफिनेशन, ये कहा फ्रॉम डेफिनेशन, फ्रॉम डेफिनेशन प्रूव दैट, ये प्रूफ करना है, पार्ट फर्स्ट ये है लिमिट 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 6 है, वेयर एफ एक्स इक्वल टू है 2x + 3, राइट। सेकंड ये है 1 to 2 एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू है 3/2, ठीक। एक और क्वेश्चन, एक मैं बता दूंगा, बाकी आप कर लीजिएगा। एक लिमिट ये है 1 to 3 और x² + 2x + 3 dx इक्वल टू 68/3, 68/3, ठीक।
बस आप पे करना आना चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए साहब, एफ एक्स ये है ना, एफ एक्स ये है ना, क्या था इंटीग्रेशन, ये था सॉल्यूशन ऑफ पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट के लिए मैंने आपसे ये कहा ना, लिमिट 1 टू एफ एक्स डी एक्स। आप ऐसा जानते हो, पहले तो ये लिखो बी है, यहीं से चलते जाइए सब। बी है इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये था बेटा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन एफ ए प्लस आर एच इंटू एच। इसी में यूज करना है। एच बराबर क्या था, क्योंकि एच बराबर था, इंटरवल देखो 1 से 2 है, तो 2 माइनस 1 अपॉन एन, कितना आ गया 1 अपॉन एन, राइट। अच्छा ए बराबर कितना है, ए बराबर 1 है, ठीक है, ओके। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ए बराबर 1 एंड ए बराबर 1, इसलिए एफ ए प्लस आर एच कितना हो गया बताओ, ए की जगह 1 और एच की जगह 1 अपॉन एन, आर अपॉन एन। अब एफ एक्स देखो कितना है आपके पास, एफ एक्स बराबर कितना है 2x प्लस 3। अब चूंकि एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, तो कितना एफ ए प्लस आर एच इक्वल टू एफ 1 प्लस आर अपॉन एन, यहाँ रख दो ना, 2 इंटू 1 प्लस आर अपॉन एन प्लस 3, राइट। आ जाइए, रखते आप सबकी जगह, ए बराबर 1 है और बी बराबर 2 है, रख दो इसमें, तो कितना आ जाएगा बताओ, लिमिट 1 टू 2 एफ एक्स डी एक्स, इधर रखो कितना, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन, इसकी वैल्यू रखो 2 इंटू 1 प्लस आर अपॉन एन प्लस 3 इंटू एच की जगह 1 अपॉन एन, राइट। मैं इधर लिखे देता हूं, इंटीग्रल लिमिट 1 टू 2 एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स क्या है बेटा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन। यहाँ देखो, देखो 1 अपॉन एन तो बाहर है ही है, 2 का अंदर मल्टीपल करिए तो 2 और ये कितना हो जाएगा 3, यानी 5 प्लस 2 आर अपॉन एन इंटू 1 अपॉन एन, राइट। इसको क्या लिख देंगे आप लोग, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन अंदर ले आओ, तो मैंने क्या किया यहाँ से देखिए 5 अपॉन एन समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन इंटू 1 प्लस इसको लिख दिया 2 समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन और इसको आर अपॉन एन इंटू 1 अपॉन एन, राइट। ये दैट था, देखना कटा तो नहीं है, पूरा आ रहा है इतनी, चलिए मैं नीचे लिख देता हूँ और इधर लिख कितना, लिमिट 1 टू 2 एफ एक्स डी एक्स, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, क्या लिख देंगे आप इसको 5 अपॉन एन समेशन 1 आर इक्वल टू 1 टू एन प्लस 2 समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन आर अपॉन एन इंटू 1 अपॉन एन। देखना बेटा आ रहा है कि नहीं पूरा, यार इधर लिख लो, क्या समस्या है।
यहां लिख देता हूं, लिमिट 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स, कितना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। देखो यहां भेजो इसको, 5/n समेसन r इक्वल टू 1 to n इंटू 1 प्लस 2 बाहर कर लो, और समेसन r इक्वल टू 1 to n r/n इंटू 1/n। ओके, देखिए कितना जरा। अच्छा एक बात बताओ, समेसन 1 r इक्वल टू 1 to n कितने बार जोड़ेंगे? अब यहाँ r तो है ही नहीं, तो कितना आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, कितना आएगा, +1, कितने टाइम्स आएगा, n टाइम्स, और 1 को n बार जोड़ो तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 10। ठीक, ये लिमिट यहाँ उठा के रख दो, पहले वैल्यू रख लो, तो कितना आ जाएगा बताओ, इंटीग्रल लिमिट 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स, यहाँ रखेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ रखो, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, n, तो कितना आ जाएगा, 5/n इंटू n प्लस 2 समेसन r इक्वल टू 1 to n r/n इंटू 1/n। राइट, कितना हो जाएगा देखो, इस पूरे पे लिमिट है, तो ये कितना बचेगा बताओ, देखिए होगा अब तो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, देखो n से n कैंसिल होके 5 प्लस 2 समेसन r इक्वल टू 1 to n r/n इंटू 1/n। तो देखो 5 तो 5 ही रहा, 5 प्लस 2 क्या लिख दोगे इसको, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। हाँ जी, इसको बताओ, समेसन r इक्वल टू 1 to n कितना बेटा, r/n, क्या बताया था अभी, इसको क्या लिख दोगे, 5 प्लस 2, दिस इंटीग्रेशन कैन बी रिटन एज 1/n की जगह dx, r/n की जगह x, बाकी सब की जगह इंटीग्रेशन, r की जगह यहाँ चाहे जो भी हो, ऊपर n का कोफिशिएंट, समेसन पर जो n है उसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, इसका इंटीग्रेशन कर लो यार, तो कितना, 5 प्लस 2 कितना आ जाएगा, x²/2 लिमिट 0 to 1, 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 1 इक्वल टू 6 आ गया भाई, लिमिट 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है, 6। ओके, विद द हेल्प ऑफ, क्वेश्चन में लिखा है किससे करना है, फ्रॉम डेफिनेशन। ऐसा मत करना कि एफ एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो और नॉर्मली जो 12th में इंटीग्रेशन पढ़ा है उससे इंटीग्रेट कर दो, क्वेश्चन में मेंशन है फ्रॉम डेफिनेशन। ओके, ठीक, इसी टाइप से आप और पार्ट कर सकते हो, जिसको भी करना हो। चलो थर्ड पार्ट अगर देखना है तो मैं थर्ड पार्ट भी बता देता हूँ। क्या है थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में एफ एक्स क्या गिवन था आपको, थर्ड पार्ट में एफ एक्स गिवन था x² प्लस 2x प्लस 3। थर्ड पार्ट में ये था कि लिमिट 1 to 3 x² प्लस 2x प्लस 3 dx, ये प्रूफ करना है 68/3 फ्रॉम द डेफिनेशन, प्रूव दैट, डेफिनेशन की हेल्प से आपको ये प्रूफ करना है। चलिए खैर देखिए, तो एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, देखिए चलिए, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 3 है, और a बराबर 1 है, b बराबर 3 है, h बराबर क्या था, b माइनस a/n, तो 3 माइनस 1/n, तो h बराबर कितना आ गया, 2/n। अब b है, क्या जानते थे आप लोग, b है, ये है, देखिए लिमिट a to b एफ एक्स डी एक्स,
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 to n f a प्लस आर एच इंटू एच। यहाँ रख लो वैल्यू सभी। तो यहाँ लगाएंगे तो कितनी आ जाएगी लिमिट 1 to 3 एफ एक्स डी एक्स। यहाँ कितना लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 to n f a की जगह 1 प्लस r और h की जगह कितना है 2/n इंटू 2/n। अब जरा एफ एक्स देखो क्या है, क्योंकि एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो एफ इसकी वैल्यू निकालो 1 प्लस 2r/n, यहाँ रख दो कितना 1 प्लस 2r/n का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2r/n प्लस 3, राइट। इसका होल स्क्वायर खोल लो कितना आ जाएगा 1 प्लस 4r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 4r/n 2 प्लस 4r/n प्लस 3, जोड़ो 3 और 2 5 और 1 6, कितना आ जाएगा f 1 प्लस 2r/n 6 प्लस, है ना, ये जोड़ो 4r/n तो कितना 8 r/n प्लस 4 r/n का होल स्क्वायर, ये है, राइट। रखो यहां उठा के तो कितना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या रखो यहाँ लिमिट 1 to 3 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 to n। इसकी वैल्यू ये है, देखो ये है, तो कितना है 6 प्लस 8r/n प्लस 4r/n का होल स्क्वायर इनटू कितना है 2/n है, h की वैल्यू 2/n लगा दी, ये है 2/n। अब इसको जब लिखोगे तो कितना आएगा, देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, बेटा देखना इसको जब 2/n को अंदर भेजोगे तो कितना आ जाएगा बताओ समेशन r इक्वल टू 1 to n और 12/n प्लस यहाँ भेजो 16 r/n इंटू 1/n, यहाँ भेजो प्लस 8 r/n का होल स्क्वायर इंटू 1/n। ये ओवरऑल समेशन क्या लिख सकता हूँ 12/n बाहर और ये कितना आ जाएगा बताओ लिमिट, चलिए ऐसा लिख लीजिए इसको, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कितना 12/n समेशन r इक्वल टू 1 to n इंटू 1 प्लस ये कितना 16 r/n इंटू 1/n प्लस 8 r/n का होल स्क्वायर इंटू 1/n। इसकी वैल्यू कितनी बताई थी हमने, क्योंकि समेशन r इक्वल टू 1 to n 1, इसकी वैल्यू हो गई n। जब इसकी वैल्यू यहाँ n रख दोगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ n से n कैंसिल हो गया तो n बचेगा ही नहीं, तो ये कितना रहेगा 12 प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये कितना यहाँ से भी 16 बाहर कर लो, ये 16 तो कितना बचा यहाँ समेशन, ये है पूरे पे चल रहा है ये समेशन, है ना, यहाँ भी है समेशन r इक्वल टू 1 to n, ठीक है। तो कितना आ जाएगा पूरे पे समेशन लगेगा तो कितना समेशन r इक्वल टू 1 to n, हाँ r/n इंटू 1/n, इसके साथ लाओ प्लस 8 कितना भाई लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 to n
आर अपॉन एन का होल स्क्वायर इंटू 1। क्या बताया था? ये तो हो गया 12 प्लस 16, 1 अपॉन एन की जगह dx, आर अपॉन एन की जगह x, बाकी सब की जगह इंटीग्रेशन। अब यहाँ r की जगह चाहे जो भी हो, ऊपर n का कोफिशिएंट 1, ऐसे यहाँ कितना 8, 1 अपॉन एन की जगह dx, आर अपॉन एन की जगह x, बाकी लिमिट और समेशन सबकी जगह इंटीग्रेशन। नीचे r का वेरिएशन कुछ भी हो, ऊपर n का कोफिशिएंट 1, इसको इंटीग्रेट कर दो आंसर। तो ये कितना बताओ, 12 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 8, खत्म, लिमिट लग जाएगी। और ये कितना 8/3 एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट 0 to 1, कितना भाई 12 8 20 प्लस 8/3, एलसीएम ले लो 60 प्लस 8/3, कितना आ गया आंसर 68/3। क्वेश्चन सेकंड पार्ट अपने आप करिए, ठीक, ओके। ठीक है, ये तब करेंगे जब लिमिट डेफिनेट हो 1 to इस टाइप से, a to b है तो वैसे भी कर सकते। चलिए अब देखिए, इसका मैं एक और यूज बताता हूं। देखो, सपोज करो कहीं कोई सीरीज दे रखी है ना, आप अपनी किताब खोल लेना इंटीग्रल की, बिल्कुल स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो इंटीग्रेशन गिवन है, इसमें तो दिया ही नहीं है, मैं बताता हूँ। जैसे मान लो ये है इंटीग्रेशन, इवेलुएट द इंटीग्रल, ऐसा सवाल हो, क्वेश्चन इवेलुएट द इंटीग्रल, इवेलुएट द फॉलोइंग, ये है इवेलुएट द, ये है क्वेश्चन, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये दे रखा है आपको 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस 1/n+3 प्लस 1/12, इसको इवेलुएट करना है। देखिए यूज कितना मजेदार है, मैंने क्या लिख दिया इसको, लिमिट n टेंस टू, इसी को लिख रहा हूं, और देखो 1/n+1, 1/n+2, n+3, 1/n+n, राइट। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, लिमिट n टेंस, यानी इस सीरीज की वैल्यू पूछिए, इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी, इवेलुएट, यही तो है क्वेश्चन। तो अब देखो सभी टर्म में क्या है, प्लस प्लस प्लस, तो मैंने क्या लिख दिया, समेशन, राइट। देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है, 1 फिक्स है सब जगह, नीचे n n n n फिक्स है, जहां बदल रही हो वैल्यू वहां r लिख दीजिए। कहां बदल रही है, 1 2 3, तो इसकी जगह लिख दिया r, और r कितना बदल रहा है, 1 से लेके कहां तक, n तक, तो r इक्वल टू 1 to n। देखो क्या लिख दूं मैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, क्या समेशन, r इक्वल टू 1 to n, मैंने इसमें से 1/n कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस r/n, और ये कितना हो गया बेटा 1/n। क्या कहा था इसके लिए, क्या कहा था बताओ, 1/n की जगह dx, r/n की जगह x, बाकी सब की जगह इंटीग्रेशन, राइट। अब यहाँ देखो r का वेरिएशन यहाँ चाहे जो भी हो 0, n का कोफिशिएंट कितना है 1 है, कर दो इसका इंटीग्रेशन, कितना आ जाएगा log 1 प्लस एक्स, इंटीग्रेशन हो गया, और लिमिट कितनी 0 to 1, लगाओ लिमिट, तो कितनी आ जाएगी log 2 माइनस log 1, राइट। और इसको क्या लिख देंगे हम, log a माइनस log b 2/1,
तो कितना आ गया आंसर, log 2। ठीक, तो इसलिए इस सीरीज की वैल्यू कितनी है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसका रिजल्ट देखिए 1/n+1, 1/n+2 प्लस 1/n+3 प्लस 1/2n। इसी की तो वैल्यू निकाली है, कितनी है इसकी वैल्यू, log 2। राइट, समझ आया मतलब क्या था इसका, यानी इसको इंटीग्रेशन में लिखा जाता है, समेशन और लिमिट को कैसे लिखा जाता है, ध्यान है क्या बताया था मैंने अभी, लिमिट देखो जरा इधर 0 to 1 है f(x) dx, क्या था लिमिट, अभी प्रूफ करके दिखाया मैंने, समेशन r इक्वल टू 1 to n f r/n इंटू 1/n, नहीं बताया था, तो 1/n की जगह क्या है, dx है, r/n की जगह क्या है, r/n की जगह क्या है, x है, बाकी सब की जगह इंटीग्रेशन इनटू इट, आंसर। एक क्वेश्चन और देखिए चलिए अच्छा सा, देखिए हटा दूं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लिमिट देखिएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/n² प्लस 1², n/n² प्लस 2², n/n² प्लस 3² और प्लस 1/2n। ये कहा है कि इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी, वाट वैल्यू, देखो मैं इसको इंटीग्रेशन को क्या लिख दूं बताओ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, देखना कितनी इंटरेस्टिंग बात है, ऑल ओवर टर्म सबके बीच में प्लस है तो समेशन लगा दिया, जहां वैल्यू बदल रही है वहां आर आना है, यहाँ चेंज हो रही है। अच्छा इस 2n को और क्या लिख दूं जरा, n/n² प्लस 1 का स्क्वायर, n/n² प्लस 2 का स्क्वायर, n/n² प्लस 3 का स्क्वायर, और मैं इसको लिख दूं n/n² प्लस n²। अरे नीचे का n² ऐड होगा, 2n² एक n से कैंसिल हो जाएगा तो 1/2n नहीं बचेगा क्या, और इसको क्या लिख दूं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, देखो बाकी सब की जगह क्या आ गया, समेशन, ओके समेशन, जहां जहां वैल्यू चेंज हो रही है वहां आर लिखिए, n/n² प्लस r², जहां बदल रहा है वहां r², देखो 1² फिर 2² फिर 3², वहां आर आ जाएगा, बाकी जहां नहीं है चेंज वहां जो है वही आएगा, n है तो n आ गया, राइट। अब r कितने से बदल रहा है, कितना चेंज है यहाँ, 1 है फिर 2 है फिर 3 और कहां तक है, n तक, तो r इक्वल टू 1 to n, चेंज कर लो इसको, क्या लिख दें, इसको ये लिख सकते हैं लिमिट समेशन r इक्वल टू 1 to n, है ना, और नीचे से n² कॉमन ले लिया यार, n/n², तो 1 प्लस r/n का स्क्वायर, राइट। इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 to n, है ना, और n से n कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस r/n का स्क्वायर इंटू 1/n, वन अपॉन एन की जगह क्या कहा था, dx, r/n की जगह x, तो 1 प्लस x², बाकी शब्द की जगह इंटीग्रेशन, नीचे लो 0, ऊपर n का कोफिशिएंट 1, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा बताओ, tan इनवर्स x, लिमिट 0 to 1, क्या लिख देंगे आप, tan इनवर्स 1, x की जगह 1 और tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0, और 1 को क्या लिख देंगे,
टेन इनवर्स 10 π/4, इसकी वैल्यू कितनी आ गई π/4, तो फाइनल आंसर। इसलिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/n² + 1² n/n² + 2² प्लस n/n² + 3² प्लस 1/12, इसकी वैल्यू कितनी आ गई π/4। समझ आ गया यूज आज के काम का? पर्पस क्या था बताना। ओके, अब देखो देखिए साहब, ये है कि थ्योरमों पे जा रहे हैं, है ना। तो देखिए थ्योरम, शो दैट ये इफ P = P1 यूनियन P2, दैट इज, इसका क्या मतलब है, दैट इज P यूनियन है ना, तो P1 कंटेंड इन P एंड P2 कंटेंड इन P। जाहिर सी बात है, क्योंकि जो P बना है वो P1 P2 के यूनियन से बना है। इसका क्या मतलब है, तो P इज रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P इज रिफाइनमेंट ऑफ P2, राइट। ये देन सो दैट, तब आपको ये प्रूफ करना है, देन सो दैट L नंबर वन L ऑफ P1, F लेस देन P2, F। सेकेंड, चलिए L ऑफ P2, F लेस देन U P1, F, ये प्रूफ करना है, राइट। मैं आपको एक बात बता चुका हूं, देखो प्रूफ क्या, इफ P, दो चीजें तो मैं बता ही चुका हूं, क्या, बी हैव रीमन का लोअर सम लेस देन इक्वल टू रीमन के अपर सम से जानते हैं। दूसरा क्या जानते हैं कि इफ P स्टार इज रिफाइनमेंट ऑफ P स्टार इज रिफाइनमेंट ऑफ P, देन तब L P स्टार F is greater than LP, F and U P star, F less than equal to UP, F। मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था। रिफाइनमेंट का मतलब है कि जो इस तरीके से डायग्राम बनाए थे, ये है ना, ध्यान करिए, इन पर ये नीचे के एरिया का सम ये LP, F था। रिफाइनमेंट मैंने कहा था कि मैं कंसीडर कर रहा हूं एज इनफाइनाइट एलिमेंट्स, डाल दिए उसके अंदर, पॉइंट डाल दिए, तो क्या होगा, ये लाइन बहुत पास पास आएंगी। जब पास पास आएंगी तो मान लो ये लाइन, मान सपोज करो, चलो इसी के बीच में एक नया पॉइंट डाल दिया, तो ये लाइन ऊपर चली गई। अब इसको मिला दिया मैंने, तो जब एरिया काउंट करूंगा तो ये वाला एरिया जो पहले छूट रहा था, इसमें ये नहीं आ गया, ये बढ़ गया। पहले कौन सा एरिया था, लोअर सम में नीचे वाला ही एरिया तो आ रहा था, ये इंटू ये इंटू ये, तो यही तो एरिया आ रहा था। अब मान लो एक और एलिमेंट डाल दिया मैंने इसमें, तो ये लाइन, तो अब क्या होगा, ये वाला पार्ट ऐड हो गया। तो रिफाइनमेंट में लोअर सम में एरिया बढ़ जाता है, तो लोअर सम भी बढ़ जाता है, राइट। अब ये लाइन देखो, पहले क्या था, मैं इसको ले रहा था इतना अपर सम, अब ये लाइन यहाँ बढ़ गई, तो अब क्या होगा, देखो जरा, यहाँ से ये लाइन है तो क्या आ जाएगा बताओ, इसका तो यहाँ आ जाएगा ये, और इसका यहाँ आ जाएगा ये, तो पहले जो पार्ट था ये वाला छूट गया, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, स्टार में कम हो जाता है अपर सम, राइट। ठीक है,
ये हम जानते हैं। अब देखिए जरा इधर पार्ट फर्स्ट पर जा रहा हूं, है ना, पार्ट फर्स्ट देखिए जरा, क्योंकि P1 कंटेन्ड इन P, तो P इज रिफाइनमेंट, तो इम्प्लाई दैट P इज रिफाइनमेंट ऑफ P1, राइट। तो क्या हो जाएगा जरा बताओ यहां से, तो L P1 P रिफाइनमेंट है, तो L P कॉमा F इज ग्रेटर देन L P1 कॉमा F, राइट। ठीक है, अब आगे देखिए, क्योंकि P2 कंटेन्ड इन P, इसका मतलब क्या है, इम्प्लाई दैट P इज रिफाइनमेंट ऑफ P2, इसलिए क्या, यहां से देखो रिफाइनमेंट के लिए, तो P रिफाइनमेंट है, तो UP कॉमा F लेस देन UP कॉमा F, P2 कॉमा F, राइट। अब हम क्या जानते हैं जरा देखिए, ऐसा जानते हैं, देखो बी है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या फ्रॉम, चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एल पी कॉमा एफ लेस देन इक्वल टू यू पी कॉमा एफ, तो एल पी कॉमा एफ की वैल्यू रखो यहाँ क्या है। अब देखो एल पी कॉमा एफ का सिंबल इधर क्या है, लेस देन है, लेस देन है ना, तो मैं क्या लिख दूं जरा देखो, क्योंकि एल पी कॉमा एफ लेस देन, देखो एल पी कॉमा एफ, ये एल पी वन कॉमा एफ लेस देन एल पी कॉमा एफ, राइट। और एल पी कॉमा एफ किससे छोटा होता था, यू पी कॉमा एफ बाई फर्स्ट, और यू पी कॉमा एफ किससे छोटा है, लेस देन इक्वल टू यू पी टू कॉमा एफ, तो क्या है बताओ, इम्प्लाई दैट एल पी वन कॉमा एफ लेस देन पी टू कॉमा एफ, डू द सेकेंड पार्ट सेल्फ, सेम टाइप्स। अरे कुछ नहीं, जब सेकंड पार्ट में करूंगा तो क्या करूंगा, यहाँ से जब P1 है तब मैंने क्या लिखा है यहाँ, एल एल किस में ले लिया, P1 में, और P1 की जगह अब मैं क्या ले लूंगा, यहाँ P2 ले लूंगा, और फिर जहाँ P2 ले आया वहाँ P1 ले लूंगा, तो ऑटोमेटिक सेकंड पार्ट आ जाएगा। डू सेल्फ सेकंड पार्ट खुद करिए, ओके। कल मैं फिर कराऊंगा इसमें थ्योरम और क्वेश्चंस, ओके। इतना पार्ट रेडी रखिएगा, अभी रीमन को मैं 2 दिन और चलाऊंगा, कल और परसों, ठीक है, तभी कंप्लीट होगा ये तमीज से, ओके थैंक यू।